सर मैंने कुछ वेबसाइट्स में देखा है कि कोने में एक चैट विंडो होती है और जब वेबसाइट को स्क्रॉल करो तो बाकी की वेबसाइट स्क्रॉल होती है, पर वो चैट विंडो स्क्रॉल नहीं होती, वो वहीं चिपकी रहती है। सर हमें भी अपनी वेबसाइट में कुछ ऐसा करना हो तो कैसे करेंगे? ये होगा CSS की पोजीशन प्रॉपर्टी की हेल्प से। पोजीशन प्रॉपर्टी की 5 वैल्यू हो सकती हैं: स्टैटिक, फिक्स्ड, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और स्टिकी। इनमें से डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है स्टैटिक। चलो कुछ कोड लिखकर समझते हैं कि ये पांचों वैल्यू कैसे काम करती हैं। हमने एक रेड क्लास वाला डिव बनाया और फिर उसके अंदर एक ग्रीन क्लास वाला डिव और एक ब्लू क्लास वाला डिव बनाया। फिर ग्रीन क्लास वाले डिव के अंदर 3 पैराग्राफ ऐड कर दिए और ब्लू क्लास वाले डिव के अंदर 2 पैराग्राफ। फिर सारे एलिमेंट्स पर लगा दिया मार्जिन 10 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल और फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। उसके बाद रेड डिव को दे दिया बैकग्राउंड रेड, ग्रीन डिव को बैकग्राउंड ग्रीन और ब्लू डिव को बैकग्राउंड ब्लू। ऐसे ही सारे पैराग्राफ्स को भी अलग अलग बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। चलो अब देखते हैं CSS पोजीशन कैसे काम करती है। हमने पैराग्राफ 2 पर लगा दी पोजीशन फिक्स्ड। ऐसा करने से ये पैराग्राफ अब पूरी विड्थ ना लेकर सिर्फ कंटेंट के हिसाब से विड्थ ले रहा है। और दूसरा बदलाव ये हुआ कि अब पैराग्राफ 2 अपनी जगह पे ना आके पैराग्राफ 3 के ऊपर आ रहा है। असल में फिक्स्ड पोजीशन लगाने से ये होता है कि अब हम इस पैराग्राफ की पोजीशन को टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टीज की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। चलो ट्राई करके देखते हैं। हमने पैराग्राफ 2 पर लगा दिया राइट 0 और बॉटम 0। अब ये पैराग्राफ बॉटम में राइट साइड से चिपक कर आ रहा है। ये थोड़ी सी जगह भी इसलिए आ रही है क्योंकि पैराग्राफ पे मार्जिन लगा हुआ है। अगर हम मार्जिन 0 कर दें तो पैराग्राफ बिल्कुल कोने में चिपक जाएगा। चलो देखते हैं पेज स्क्रॉल करने पर क्या होता है। पर अभी तो इतना कंटेंट ही नहीं है कि पेज स्क्रॉल हो पाए। तो स्क्रॉल ऐड करने के लिए बॉडी टैग पर लगा देते हैं हाइट 200 VH, यानी कि व्यू पोर्ट की हाइट से भी डबल। ध्यान दो कि स्क्रॉल करने पर बाकी सारे एलिमेंट्स तो स्क्रॉल हो रहे हैं, पर ये वाला पैराग्राफ अपनी जगह पर चिपका हुआ है। सर यानी फिक्स्ड पोजीशन का मतलब एलिमेंट एक जगह पे फिक्स हो जाएगा, हिलेगा नहीं। क्या बात है टिल्लू, लड़का तेज होता जा रहा है। थैंक यू सर। सर एक सवाल था, यहाँ तो आपने मार्जिन में पिक्सल लिखा है, पर यहाँ पिक्सल क्यों नहीं लिखा? ऐसा इसलिए क्योंकि जब वैल्यू 0 हो तो यूनिट बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 0 तो 0 होता है। 5 किलो और 5 ग्राम में तो फ़र्क होता है, पर 0 किलो और 0 ग्राम में थोड़ी ना कोई फ़र्क होता है। चलो टॉपिक पर वापस आते हैं और फिक्स्ड पोजीशन को थोड़ा और समझते हैं। ये मार्जिन 0 हटा देते हैं और बॉटम राइट की जगह टॉप और लेफ्ट लिखकर देखते हैं। देखो अब ये पैराग्राफ टॉप लेफ्ट में आ गया है। पर यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि हमने जो 10 पिक्सल की मार्जिन पैराग्राफ को दी हुई है वो टॉप और लेफ्ट में तो काम कर रही है, पर बॉटम और राइट में तो ये दूसरे एलिमेंट्स हमारे पैराग्राफ से चिपक कर आ रहे हैं। वहाँ मार्जिन क्यों नहीं काम कर रहा? इसलिए क्योंकि फिक्स्ड पोजीशन एलिमेंट को सन्यासी बना देती है। उसका बाकी की दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाता। वो सिर्फ अपने भगवान श्री श्री व्यू पोर्ट पर ध्यान देता है, चाहे मार्जिन हो या फिर टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टी। सब व्यू पोर्ट से ही दूरी तय करते हैं। फिक्स्ड पोजीशन वाला एलिमेंट बाकी एलिमेंट्स से तो ऊपर उठ चुका होता है। ना उसे दूसरे एलिमेंट्स के होने ना होने से फर्क पड़ता है और ना ही दूसरे एलिमेंट्स को उसके होने ना होने से। सर एक सवाल था, अगर हम इस पैराग्राफ पे लेफ्ट प्रॉपर्टी भी लगा दें और राइट प्रॉपर्टी भी, तो तब ये कहाँ दिखेगा, लेफ्ट में या राइट में? चलो ट्राई करके देखते हैं। इस पैराग्राफ पे लेफ्ट तो पहले से ही लगा हुआ है। मान लो हमने राइट 100 पिक्सल और लगा दिया। अब ये पैराग्राफ लेफ्ट से 0 पिक्सल जगह छोड़कर आएगा और राइट से 100 पिक्सल, यानी कि यह पैराग्राफ खिंचकर लंबा हो जाएगा। चलो अब पढ़ते हैं स्टैटिक पोजीशन। अगर फिक्स पोजीशन सन्यासी की तरह है तो स्टैटिक पोजीशन हमारी तुम्हारी तरह एक आम इंसान है। चलो फिक्स्ड की जगह स्टैटिक पोजीशन देकर देखते हैं।
पर क्योंकि स्टैटिक ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है तो पोजीशन हटा भी सकते हैं। देखो अब ये पैराग्राफ वापस अपने घर आ गया है। अब टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट प्रॉपर्टीज इस पे कोई असर नहीं करेंगी और अब ये अपने पड़ोसियों से मार्जिन की लड़ाई भी लड़ेगा। जैसे असल दुनिया में सन्यासी कम ही होते हैं और आम इंसान ज़्यादा, ऐसे ही सीएसएस की दुनिया में भी फिक्स्ड पोजीशन कम ही एलिमेंट्स पे लगाई जाती है। ज़्यादातर एलिमेंट्स पे कोई पोजीशन नहीं लगाई जाती, यानी कि उनकी पोजीशन स्टैटिक होती है। चलो अब देखते हैं रिलेटिव पोजीशन कैसे काम करती है। अगर फिक्स्ड पोजीशन सन्यासी की तरह है और स्टैटिक पोजीशन आम इंसान की तरह है, तो रिलेटिव पोजीशन उन दोनों के बीच में है। उसे दोनों चाहिए, भगवान भी और दुकान भी। चलो इस पैराग्राफ पे रिलेटिव पोजीशन लगाकर देखते हैं और इस पे टॉप लगा देते हैं 50 पिक्सल और लेफ्ट 100 पिक्सल। देखो अब इस पैराग्राफ पर टॉप और लेफ्ट काम तो कर रहे हैं, पर क्या और कैसे कर रहे हैं चलो समझते हैं। ये इस पैराग्राफ की ओरिजिनल जगह थी। टॉप और लेफ्ट प्रॉपर्टी की वजह से ये अपनी ओरिजिनल जगह से हटा तो है, पर ओरिजिनल जगह पूरी तरह छोड़ी नहीं है। अगर हमने यहाँ फिक्स पोजीशन लगाई होती तो एलिमेंट ने सन्यासी बनकर अपनी जगह छोड़ दी होती और पड़ोसियों ने उस जगह पर कब्जा कर लिया होता। पर रिलेटिव पोजीशन सन्यास की तरह नहीं, 4 दिन की तीर्थ यात्रा की तरह है। दुकान से थक गए तो भगवान को याद कर लिया और 4 दिन बाद जब भगवान से थक गए तो वापस दुकान को याद कर लिया। इसलिए दुकान यानी कि ओरिजिनल जगह अभी भी वहीं की वहीं है। और देखो ये सन्यासी की तरह सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से जगह नहीं ले रहा, बल्कि अभी भी पूरी जगह घेर रहा है। और इस बात पे भी ध्यान दो कि टॉप और लेफ्ट व्यू पॉइंट भगवान से दूरी नहीं, बल्कि दुकान यानी कि ओरिजिनल जगह से दूरी बता रहे हैं। यानी कि रिलेटिव पोजीशन लगाने पर एलिमेंट पहले अपनी ओरिजिनल जगह पर लोड होता है और ओरिजिनल जगह के हिसाब से ही साइज भी लेता है। और फिर जितना टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट लगा हो वो उतना ही अपनी ओरिजिनल जगह से हिल जाता है। यानी कि टॉप 50 पिक्सल देने का मतलब है एलिमेंट अपने ओरिजिनल टॉप से 50 पिक्सल अंदर की तरफ आएगा, और लेफ्ट 100 पिक्सल देने का मतलब है एलिमेंट अपने ओरिजिनल लेफ्ट से 100 पिक्सल अंदर की तरफ आएगा। ऐसे ही अगर हम बॉटम 20 पिक्सल देते हैं और राइट 50 पिक्सल देते हैं तो उसका मतलब होगा कि एलिमेंट अपने ओरिजिनल बॉटम से 20 पिक्सल अंदर की तरफ आएगा और अपने ओरिजिनल राइट से 50 पिक्सल अंदर की तरफ। और हाँ, एक बात और, अगर हम एलिमेंट पर लेफ्ट और राइट दोनों प्रॉपर्टी एक साथ लगाते हैं तो एलिमेंट दबेगा या खींचेगा नहीं, वो अपने ओरिजिनल साइज में ही रहेगा। सर जितना लेफ्ट दिया है उस हिसाब से लेफ्ट आए, जितना राइट दिया है उस हिसाब से राइट आए, और एलिमेंट का साइज भी सेम रहे। ये सब एक साथ कैसे पॉसिबल है? हाँ, एक साथ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर रिलेटिव पोजीशन वाले एलिमेंट पे लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टी दोनों एक साथ लगी हों तो सिर्फ लेफ्ट प्रॉपर्टी काम करती है, और अगर टॉप और बॉटम दोनों प्रॉपर्टी एक साथ लगी हों तो सिर्फ टॉप प्रॉपर्टी काम करती है। और हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया, पोजीशन चाहे फिक्स्ड हो या रिलेटिव, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेफ्ट को वैल्यू देते हैं -20 पिक्सल तो एलिमेंट का लेफ्ट ओरिजिनल पोजीशन से 20 पिक्सल बाहर की तरफ आएगा। तो यानी टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट को पॉजिटिव वैल्यूज देने पर एलिमेंट जाएगा अंदर की तरफ और नेगेटिव वैल्यूज देने पर एलिमेंट जाएगा बाहर की तरफ। एक बात और नोट करो, स्क्रॉल करने पर फिक्स्ड पोजीशन वाला एलिमेंट तो सन्यासी के मन की तरह एक जगह पे स्थिर था, पर रिलेटिव पोजीशन वाला एलिमेंट तो लालची इंसान के मन की तरह स्क्रॉल के साथ ऊपर नीचे हो रहा है। चलो फिक्स्ड पोजीशन और रिलेटिव पोजीशन के बीच का डिफरेंस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिक्स्ड पोजीशन सन्यासी की तरह है, जबकि रिलेटिव पोजीशन तीर्थ यात्रा की तरह है। यानी कि फिक्स्ड पोजीशन लगाने पर एलिमेंट अपनी ओरिजिनल जगह खाली कर देता है और दूसरे एलिमेंट्स उसकी जगह ले लेते हैं। वहीं रिलेटिव पोजीशन लगाने पर एलिमेंट ओरिजिनल जगह से हटकर कहीं और दिखने तो लगता है, पर ओरिजिनल जगह पे भी अपना कब्जा छोड़ता नहीं है। फिक्स्ड पोजीशन वाला एलिमेंट अपने ओरिजिनल साइज को भूलकर सिर्फ कंटेंट के लायक जगह ही लेता है, जबकि रिलेटिव पोजीशन वाला एलिमेंट अपने ओरिजिनल साइज में ही रहता है। फिक्स्ड पोजीशन की टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टी व्यू पॉइंट से उसकी दूरी बताती हैं।
जबकि रिलेटिव पोजीशन की टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टी ओरिजिनल पोजीशन से उसकी दूरी बताती हैं। फिक्स्ड पोजीशन वाले एलिमेंट पर लेफ्ट और राइट एक साथ लगा दो तो वो दोनों कंडीशन पूरी करने के हिसाब से अपना साइज एडजस्ट कर लेता है। ऐसा ही टॉप और बॉटम एक साथ लगाने पर भी होता है। लेकिन रिलेटिव पोजीशन वाला एलिमेंट अपना साइज एडजस्ट नहीं करता। उस पे लेफ्ट और राइट एक साथ लगाओ तो सिर्फ लेफ्ट काम करता है, और टॉप और बॉटम एक साथ लगाओ तो सिर्फ टॉप काम करता है। और आखिरी डिफरेंस ये है कि पेज स्क्रॉल करो तो फिक्स पोजीशन वाला एलिमेंट अपनी जगह से नहीं हिलता, लेकिन रिलेटिव पोजीशन वाला एलिमेंट पेज के साथ साथ स्क्रॉल होता है। यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस और समझो। मान लो हमने पैराग्राफ 4 पर फिक्स पोजीशन लगा दी। ऐसा करते ही पैराग्राफ 4 पूरी विड्थ ना लेकर कंटेंट के हिसाब से विड्थ लेने लगेगा। और क्योंकि अभी हमने पैराग्राफ 4 पर कुछ भी टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट नहीं लगाया है, तो वो अभी भी अपनी पुरानी जगह पे ही दिख रहा है। लेकिन वो सन्यासी तो बन चुका है, इसीलिए अपनी ओरिजिनल जगह पे रहते हुए भी उसने उस जगह पे अपना हक छोड़ दिया है। तभी तो पैराग्राफ 5 उसकी जगह पर पहुंच गया है। ये बात अलग है कि 5 लिखा दिख नहीं रहा क्योंकि वो 4 के नीचे ढक गया है। चलो अब फिक्स पोजीशन हटा देते हैं, तो पैराग्राफ 4 वापस अपनी जगह पर आ गया और पैराग्राफ 5 को उसके लिए जगह छोड़कर नीचे खिसकना पड़ा। चलो अब रिलेटिव पोजीशन लगाकर देखते हैं। पर ये क्या, पैराग्राफ 4 तो वहीं का वहीं है, और सही भी है, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन लगाने पर एलिमेंट अपने ओरिजिनल साइज में ही रहता है और अपनी ओरिजिनल जगह पे अपना हक भी नहीं छोड़ता। रिलेटिव पोजीशन का असर तो तभी दिखता है जब रिलेटिव पोजीशन के साथ साथ एलिमेंट पे टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट भी लगाया जाए। ये पॉइंट आगे काम आएगा, इसलिए मैं दोहरा देता हूँ। अगर रिलेटिव पोजीशन लगाई जाए पर कुछ टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट ना दिया जाए तो एलिमेंट में कोई बदलाव नहीं दिखता। हमने पोजीशन की 5 वैल्यूज में से 3 वैल्यूज तो पढ़ ली। चलो अब पढ़ते हैं एब्सोल्यूट पोजीशन। फिक्स्ड पोजीशन की तरह एब्सोल्यूट पोजीशन भी सन्यासी होती है, लेकिन थोड़े नीचे लेवल की सन्यासी। यानी कि फिक्स्ड पोजीशन की तरह ही एब्सोल्यूट पोजीशन लगाने पर एलिमेंट अपनी जगह छोड़ देता है और दूसरे एलिमेंट्स उसकी जगह ले लेते हैं। फिक्स्ड पोजीशन की तरह ही एब्सोल्यूट पोजीशन वाला एलिमेंट अपने ओरिजिनल साइज को भूलकर सिर्फ कंटेंट के लायक जगह ही लेता है। एब्सोल्यूट पोजीशन वाले एलिमेंट पे भी अगर लेफ्ट और राइट या फिर टॉप और बॉटम एक साथ लगा दो तो वो दोनों कंडीशन पूरी करने के हिसाब से अपना साइज एडजस्ट कर लेता है। अब तक तो फिक्स्ड पोजीशन और एब्सोल्यूट पोजीशन में सब कुछ सेम ही था। अब बात करते हैं डिफरेंस की। पेज स्क्रॉल करने पर फिक्स्ड पोजीशन वाला एलिमेंट तो अपनी जगह से नहीं हिलता, लेकिन एब्सोल्यूट पोजीशन वाला एलिमेंट पेज के साथ साथ स्क्रॉल होता है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि एब्सोल्यूट पोजीशन वाला एलिमेंट होता तो फिक्स्ड पोजीशन वाले एलिमेंट की तरह सन्यासी ही है, पर कई बार वो भगवान की जगह बाबाओं के चक्कर में पड़ जाता है। सर, भगवान तो व्यू पोर्ट थे, अब ये बाबा कौन है? बाबा बोले तो पोजीशनड एलिमेंट। हे भगवान, अब ये पोजीशनड एलिमेंट क्या है? जब किसी एलिमेंट की पोजीशन स्टैटिक को छोड़कर बाकी चारों में से कोई भी होती है तो उसे बोलते हैं पोजीशनड एलिमेंट। एक बार फिर से, पोजीशनड एलिमेंट मतलब ऐसा एलिमेंट जिसकी पोजीशन की वैल्यू या तो फिक्स्ड हो या रिलेटिव हो या एब्सोल्यूट और या फिर स्टिकी हो। तो एब्सोल्यूट पोजीशन वाले एलिमेंट कई बार भगवान यानी व्यू पोर्ट को छोड़कर बाबा यानी पोजीशनड एलिमेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं। चलो समझते हैं। हमने पैराग्राफ 2 पर लगा दी पोजीशन एब्सोल्यूट और बॉटम सेट कर दिया 0, राइट 0 और मार्जिन भी 0। देखो, एब्सोल्यूट पोजीशन बिल्कुल फिक्स्ड पोजीशन की तरह काम कर रही है। एलिमेंट ने अपनी जगह छोड़ दी है और वो व्यू पोर्ट से बॉटम में 0 और राइट में 0 दूरी पर दिख रहा है। बस फर्क इतना है कि स्क्रॉल करने पर पैराग्राफ अपनी जगह पर फिक्स्ड ना रहकर स्क्रॉल हो रहा है। चलो अब रेड डिव पे रिलेटिव पोजीशन लगा देते हैं। हमने रेड डिव को कुछ भी टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट तो दिया नहीं है, इसलिए रेड डिव तो अपनी पोजीशन पर ही रहेगा।
पर ये रेड डिव पे पोजीशन रिलेटिव लगाने से पैराग्राफ 2 कैसे हिल गया? इसलिए हिल गया क्योंकि अब एलिमेंट और भगवान के बीच में बाबा आ गया है। हमने रेड डिव पे रिलेटिव पोजीशन लगा दी है, यानी अब वो हो गया है पोजीशनड एलिमेंट, या हिंदी में बोले तो बाबा। जब भी एब्सोल्यूट पोजीशन वाले एलिमेंट और व्यू पोर्ट के बीच में कोई बाबा आ जाएगा तो एब्सोल्यूट पोजीशन वाला एलिमेंट व्यू पोर्ट को छोड़कर उस बाबा के हिसाब से चलने लगेगा। पहले एलिमेंट व्यू पोर्ट से बॉटम 0 और राइट 0 पर आ रहा था, अब इस रेड डिव से बॉटम 0 और राइट 0 पर आ रहा है। चलो अब एक काम और करते हैं, रेड डिव से रिलेटिव पोजीशन हटाकर ब्लू डिव पर लगा देते हैं। पर अब तो एलिमेंट व्यू पोर्ट के हिसाब से ही आ रहा है, अब वो इस ब्लू डिव वाले बाबा के चक्कर में क्यों नहीं पड़ा? इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो ही बाबा असर करेंगे जो एलिमेंट के एंसेस्टर या हिंदी में बोलें तो पूर्वज हों। इस पैराग्राफ 2 का पूर्वज कौन कौन है? सर, ये ग्रीन डिव और ये रेड डिव। तो बस इन्हीं के बाबा होने से फर्क पड़ेगा। सर, अगर ग्रीन डिव और रेड डिव दोनों ही बाबा हों तो एलिमेंट उस बाबा के हिसाब से चलेगा जो सबसे नजदीक का पूर्वज हो, यानी कि ये ग्रीन डिव। चलो ट्राई करके देखते हैं। अब पैराग्राफ 2 के पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट दोनों ही पोजीशनड एलिमेंट हैं, पर देखो वो पेरेंट के हिसाब से चल रहा है। यहाँ एक बात ध्यान से समझो, जब भी हम कहीं एब्सोल्यूट पोजीशन यूज करते हैं तो अक्सर साथ में रिलेटिव पोजीशन का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। चलो समझते हैं क्यों। मान लो हमने पैराग्राफ 5 पर एब्सोल्यूट पोजीशन लगाई और हम चाहते हैं कि वो इस रेड डिव के हिसाब से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ले, लेकिन ऐसा तो तभी हो पाएगा जब रेड डिव एक पोजीशनड एलिमेंट हो, यानी हमें मजबूरी में रेड डिव पर इन चारों में से कोई एक पोजीशन लगानी पड़ेगी। पर हमें रेड डिव को सिर्फ पोजीशनड एलिमेंट बनाना है, उसे इधर उधर हिलाना डुलाना नहीं है। इसलिए हम रिलेटिव पोजीशन चुनेंगे, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन ही वो वैल्यू है जो एलिमेंट को पोजीशनड एलिमेंट तो बना देगी, पर उसकी ना जगह चेंज करेगी ना ही साइज। क्योंकि रिलेटिव पोजीशन तब तक कुछ नहीं करती जब तक एलिमेंट पर टॉप बॉटम लेफ्ट या राइट ना लगाया जाए। उम्मीद है एब्सोल्यूट पोजीशन भी समझ आ गई होगी। चलो अब पढ़ते हैं स्टिकी पोजीशन, पर उससे पहले एक काम करते हैं, जहां जहां भी हमने पोजीशन प्रॉपर्टी लगाई हुई है वो हटा देते हैं। अब सारे एलिमेंट्स अपनी अपनी जगह पर वापस आ गए हैं। चलो अब एक काम करते हैं, इस ग्रीन डिव की हाइट थोड़ी बढ़ा देते हैं। अब वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। चलो अब पैराग्राफ 2 पर स्टिकी पोजीशन लगाकर देखते हैं और साथ ही उस पर टॉप 30 पिक्सल भी लगा देते हैं। सर, देखकर तो लग रहा है जैसे कुछ बदला ही ना हो। पैराग्राफ 2 तो वहीं का वहीं है। जो टॉप 30 पिक्सल हमने लगाया था उससे तो कुछ हुआ ही नहीं। हुआ है, चलो स्क्रॉल करके देखते हैं। स्क्रॉल करते करते जैसे ही पैराग्राफ 2 टॉप से 30 पिक्सल पर पहुंचा, वो वहीं चिपक गया, या अंग्रेजी में बोलें तो स्टिक हो गया। बस स्टिकी पोजीशन का यही काम है। आप टॉप की जो भी वैल्यू सेट करोगे उस वैल्यू तक तो एलिमेंट नॉर्मल तरीके से स्क्रॉल करेगा, पर जैसे ही उस पोजीशन पर पहुंचेगा वहां जाकर चिपक जाएगा। पर एक बात और नोट करें, एलिमेंट बस तभी तक चिपका रहेगा जब तक उसका पेरेंट एलिमेंट स्क्रीन पर है। जैसे ही पेरेंट एलिमेंट स्क्रीन से बाहर जाना शुरू करेगा, उसके साथ साथ स्टिकी पोजीशन वाला एलिमेंट भी स्क्रीन से बाहर चला जाएगा। उम्मीद है पोजीशन की पांचों वैल्यूज समझ आ गई होंगी। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io।